वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। Hello my dear students, good morning. VPIC online classes welcomes you. I am your English teacher Rajan sir. Dear students, I hope you are happy and safe. Today I am going to teach you the rest part of the voice. Without delay, let's continue. आपको लास्ट वीडियो में मैंने इम्परेटिव सेंटेंस को अच्छे से बता दिया था, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर दोनों 2 क्लियर कर दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पैसिव वॉइस ऑफ प्लीज एंड काइंडली टाइप सेंटेंस। विदाउट डिले लेट्स कंटिन्यू। देखिएगा नोट आपका क्या बोल रहा है। यदि वाक्य में काइंडली या प्लीज का प्रयोग हो तो पैसिव वॉइस में बदलते समय प्लीज या काइंडली के बदले में यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देते हैं। ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को, क्या लिखा हुआ। यदि वाक्य में काइंडली या प्लीज आपके सामने दिख रहा है, यदि वाक्य में काइंडली या प्लीज का प्रयोग हुआ हो तो पैसिव वॉइस में बदलते समय प्लीज या काइंडली के बदले में यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देते हैं। फिर आगे रूल कहता है फिर शेष वाक्य को जोड़ देते हैं। अगर प्लीज का प्रयोग वाक्य के अंत में हो तो भी पैसिव वॉइस यू आर रिक्वेस्टेड टू से ही शुरू होगा। ठीक, ये मैंने क्या बोला, इसके एग्जाम्पल देखिए पहले ध्यान से। देखिए प्लीज टेक अ टी लिखा हुआ, क्या लिखा, टेक टी लिखा हुआ, प्लीज टेक टी। अब यहां पे इस सेंटेंस को बनाना है क्या, पैसिव वॉइस से बदलना बहुत ही आसान, पूरे वॉइस का सबसे आसान ये आपका टॉपिक पड़ता है। देखिएगा कुछ नहीं करना, आपको जो प्लीज लिखा हुआ है ना, इसके स्थान पे आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू ऐड कर देना। क्या लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और आपका जो रेस्ट पार्ट है उसे आप ऐड कर लीजिएगा, टेक अ टी जो भी है। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। ध्यान दीजिएगा, प्लीज हेल्प मी सेंटेंस में आए हुए प्लीज को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे और उसके स्थान पे क्या यूज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। बाकी हेल्प मी लिखा, आप हेल्प मी लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलो और देखते हैं। काइंडली कंसीडर इट, बहुत ही आसान एग्जाम्पल, बहुत ही आसान वे में। देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू किसके स्थान पे आपने यूज किया, काइंडली के। उसके बाद कंसीडर इट, क्लियर ना। चलो स्टैंड अप प्लीज लिखा हुआ है, कैसे बनाएंगे इसे आप देखिएगा। प्लीज लास्ट में हो चाहे पहले हो, उसे आप सेंटेंस से रिमूव कर दीजिएगा। सेंटेंस की शुरुआत आप यू आर रिक्वेस्टेड टू से करिएगा। उसके बाद जो रेस्ट पार्ट है आप लिख दीजिए यू आर रिक्वेस्टेड टू स्टैंड अप, क्लियर ना। चलिए हम लोग कुछ और देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका है पैसिव वॉइस ऑफ लेट टाइप सेंटेंस है। ध्यान दो, देखो अभी इंपरेटिव सेंटेंसेस को मैंने लेट से तो बना लिया था, लेकिन अब कुछ सेंटेंस आपको लेट से दिए जाएंगे, उनकी वॉइस कैसे बनाएंगे, उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है रूल नंबर 1, लेट टाइप के सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बिल्कुल वैसे ही बनती जैसे इंपरेटिव सेंटेंस की। इस नोट पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा, क्या लिखा, लेट टाइप के सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस वैसी बिल्कुल बनती जैसे कि इंपरेटिव सेंटेंसेस की। बस अंतर इतना होता है कि इंपरेटिव वाले सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाते समय हम सेंटेंस के अंत में अपनी इच्छा अनुसार बायू, किसका बेटा, बायू, याद आया ना, हम लोग अपने इच्छा अनुसार बायू का यूज करते थे, लेकिन लेट टाइप के सेंटेंस के अंत में वही सब्जेक्ट लिख देते हैं जो लेट के ठीक बाद में आया होता है। क्लियर ना, बात समझ में नहीं आई होगी, एग्जाम्पल में समझ जाओगे। इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिएगा, आपके सामने जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, लेट राजेंद्र सर टीच इंग्लिश ग्रामर, राजेंद्र सर को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने दो। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाना कैसे बनेगी, देखिएगा, लेट इंग्लिश ग्रामर, वही काम करना है आपको। लेट और बी के बीच में ऑब्जेक्ट लिख देना है इंग्लिश ग्रामर, एक्शन थर्ड लिखना है। उसके बाद आपको बाय यू नहीं लिखना अपनी इच्छा अनुसार। लेट के बाद जो आया हो दिए हुए सेंटेंस में राजेंद्र सर आया ना तो बाय राजेंद्र सर करना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, समझ जाएंगे आप। लेट हिम राइट अ पोएम, उसे एक पोएम लिखने दो। चलो कैसे बनाएंगे, लेट और बी के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, अ पोएम मैंने लिख दिया, ठीक है ना। लेकिन रखने के बाद एक्शन थर्ड का जो हमने यूज किया तो उसके बाद बाई लगाया, और बाई के बाद मैंने बाई यू नहीं लिखा, लेट के बाद जो आया है बाई हिम मैंने रखा, क्योंकि लेट के बाद क्या आया था, हिम आया था। इसी सेंटेंस को एक तरीके से और बना सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट हिम राइट अ पोएम। ये तो आपका सेंटेंस है, आपको पता है इंपरेटिव में क्या होता है, मैं क्लियर अर्थ निकल जाए कैसे भी कर लेते हैं। तो लेट मी फिनिश द टास्क, मुझे कार्य जो है उसको खत्म करने दो। देखिए कैसे बनाते हैं, लेट और बी के बीच में एक ऑब्जेक्ट आएगा, क्या, द टास्क, ठीक है। उसके बाद एक्शन थर्ड लिख लिया, ठीक है। उसके बाद बाई लगा के वो चीज लिखते हैं जो लेट के बाद में सेंटेंस में दी होती है। मी लिखा, मी लिख दिए, बाई मी, क्लियर है ना।
लेट द बॉयज प्ले क्रिकेट, बच्चों को क्रिकेट खेलने दो। कैसे बनाएंगे? लेट और बी के बीच में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब यहां देखो छूट गया, अभी छूटने बेटा सेंटेंस है, तो एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस देखिएगा। ये लेट द क्रिकेट, लेट और बी के बीच में ऑब्जेक्ट आया क्रिकेट, उसके बाद थर्ड फॉर्म और बाई लिख करके क्या लिखेंगे जो लेट के बाद सेंटेंस में दिया है, सेंटेंस में लेट के बाद क्या दिया, द बॉयज दिया हुआ है। क्लियर ना? नोट लर्न ऑल द रूल्स रिलेटेड टू पैसिव वॉइस। देखिएगा पैसिव वॉइस से रिलेटेड आप सारे रूल्स अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। आई होप आप ये जो पैसिव वॉइस थी, प्लीज टाइप के सेंटेंस, लेट टाइप के सेंटेंस अच्छे समझ गए होंगे, ठीक है ना? इन्हें आप रिवाइज कर लीजिए। देखिए अगर आपने बेसिक वीडियो को अच्छे से वॉच नहीं किया, वो कोई भी टॉपिक हो, अगर हम अभी आपको यहां पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आपको क्लियर नहीं है कि बेसिक रूल्स क्या होते हैं वॉइस के, ठीक है ना, और इस जो टेंस हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वो कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, ये आपको क्लियर नहीं है, प्रोनाउन चेंजिंग नहीं पता है, तो आप पहले जो वीडियोस हमारी प्रीवियस हैं उनको देखिएगा, अच्छे से वॉच करिए, तभी आपको समझ में आएगा। वरना जो मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी पढ़ा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है दूसरे टॉपिक से, ठीक है ना? तो अच्छे से इन्हें वॉच कर लीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम आएगा आप मॉर्निंग में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे 8 to 9 AM पूछ सकते हैं। जो भी आपके क्लियर है, वो डाउट्स हैं, वो आपके क्लियर किए जाएंगे। आई होप इट्स एनफ इन दिस वीडियो। स्टे होम, बी सेफ, कीप लर्निंग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज wear mask to help to stop COVID-19. Thank you.